जय हिंद। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के द्वारा पूछा हुआ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है बहुभुज से। तो बहुभुज में जो है दिया हुआ है कि सभी आंतरिक कोणों, ठीक है, सभी आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है, ठीक है। $1260, ठीक है। बहुभुज में जो है दिया हुआ है कि आंतरिक कोणों का योग जो है वो 1260 है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो है ये बताइए कि बहुभुज जो है उसमें भुजाओं की संख्या जो है कितनी है, ठीक है। अब ये आपको पता करना है कि ये पेंटागोन है, ठीक है, कि ये हेक्सागोन है, कि हेप्टागोन है, कि ऑक्टागोन है, कि नोनागोन है। कुछ भी हो सकता है इससे ऊपर में, ठीक है। तो आपको यही पता करना है कि इसमें जो है पॉलिनोमियल्स जो है उसमें जो है साइड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ साइड निकालना। तो सबसे इजी है, अगर आप फार्मूला लगाते हैं n-2, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 1260, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको आप 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं तो हो जाएगा। अब अगर आप 18 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, तो कितना टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 टाइम्स 18 7 जो होता है 126 होता है, ठीक है। अब यहाँ आपके पास हो गया n-2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा n इज इक्वल टू 7 + 2 यानी कि हो जाएगा आपका 9, यानी कि आपका आंसर जो है वो क्या आएगा है नोनागोन, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर आपको ये दिया रहे कि आंतरिक कोणों का योग अगर आपको दिया रहे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइड कितना होगा पॉलीगॉन में, ठीक है, तो आप इस फार्मूला को यूज करके आसानी से जो है सॉल्व इसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में दिया गया है एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में, ठीक है, तांबे और जस्ते का अनुपात, ठीक है। तो जर्मन सिल्वर है उसमें जो है जस्ता और तांबा दोनों का जो है रेशियो दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, तांबा और जस्ता का 21 और रेशियो जो है 16 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर में जबकि निकेल और जस्ता जो है, निकेल और जस्ता इस दोनों का अनुपात जो है वो आपको दिया है 7:24, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए तांबा जस्ता और निकेल, ठीक है, तांबा जस्ता और निकेल इनका अनुपात जो है आपको बताना। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि कुछ ऐसा जो है कॉमन टर्म दिया हुआ है। जैसे अगर रेशियो में दिया रहता है A/B और B/C, तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी दिया रहे कि A/B और C/D, तब भी आप इस तरह से ही यूज करते हैं इस फार्मूला को। तो हम भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है तांबा, तो यहाँ तांबा लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर में जस्ता लिखा हुआ है तो जस्ता लिख लेते हैं। उसके बाद निकेल लिखा हुआ है तो हम निकेल लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ हम आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 21 और रेशियो जो है वो 16 लिख लेना, ठीक है। और तांबा और जस्ता जो है वो दिया हुआ है, इसको चेंज कर लीजिए, तांबा और जस्ता, ठीक है। ये दिया हुआ है 21 और रेशियो जो है वो 16 है, ठीक है। और निकेल और जस्ता वो सेम है।
देखिए यहाँ पे जो है 16 जो है वो जस्ता है और यहाँ पे है 24, ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर जस्ता के पास ही अगर लिखे तो ये तो क्या है हमारा, ये जस्ता है ना। तो जस्ता के नीचे ही हम क्या करते हैं, जस्ता को लिख लिए हैं, ठीक है। और रेशियो जो है यहाँ पर निकेल को क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 504 रेशियो 384 और 16 साथ कितना होता है 112, ठीक है। इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये 8 से होगा, तो यहाँ हो जाएगा 63, यहाँ हो जाएगा 48 8 जा हो जाएगा 384 और उसके बाद हो जाएगा 14 8 जा। यही जो होगा आपका रेशियो होगा किसका, तांबा, जस्ता और निकेल का, ठीक है। तो यही आपका जो है आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि -7 ब्रैकेट दिया हुआ है ना, 44 डिवाइडेड 7 माइनस और फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -4, ठीक है। इसी को सॉल्व करना है। क्या है -7 स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद है आपको 44 डिवाइडेड 7 माइनस और माइनस में 4, ठीक है। यही दिया हुआ क्वेश्चन में। यहाँ पे आप ये लगा लीजिए, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका मिडिल ब्रैकेट और यहाँ हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको देख लेते हैं। स्मॉल ब्रैकेट को, साइन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा आपका मिडिल वाला में, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर 11, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 44 डिवाइडेड 11। तो इसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, है ना। 4 को अगर आप -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, -28, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है ना। कितना तारीख का है, 2018 का है ये। 2018 का क्वेश्चन से ग्रुप डी में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि एक संख्या है 32%, ठीक है। 32% जो है एक संख्या का, चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या का 32% है ना, कितना है 56 है, ठीक है। यही आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू 32, परसेंटेज को अगर लिखते हैं तो नीचे हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 56। इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 4 8 32 7 8 56, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 700 और y में हो जाएगा 4। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है, 4 7 28 और 4 5 20 4 25 17 चौका 68 और 2 70, ठीक है। कितना हो गया आपका 175। दिस इज योर आंसर। चलिए ये भी आपका है 1 तारीख 10वां महीना 2018 फर्स्ट शिफ्ट
ग्रुप डी का क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले और सवाल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो जो है आपको आसानी से मिल जाए और उसे आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।